कल्पना कीजिए आप होली के दिन अपने मोहल्ले में रंग खेल रहे हैं। अचानक एक छोटा सा पानी का गुब्बारा किसी के ऊपर जाकर के गिरता है और कुछ ही मिनटों के बाद वह एक छोटी सी वाकया एक युवक की मौत का कारण बन जाती है। दिल्ली के उत्तम नगर में हुई यह घटना सिर्फ एक क्राइम नहीं है, बल्कि हमारे समाज के लिए यह एक बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल चतुर्वेदी आप सभी का द अनमोल हाउस चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप आजकल न्यूज में ये देखे होंगे कि दिल्ली के उत्तम नगर से जो घटना आई है, जो सभी ने देखा न्यूज चैनल पे, वो पूरे समाज को झकझोर करके रख दिया है। एक ऐसा त्योहार जो हम सभी हिंदू मनाते हैं, जो खुशियों का, रंगों का, भाईचारे का प्रतीक माना जाता है और माना जाता रहा है, वही त्योहार कुछ ही मिनटों में हिंसा और हत्या में बदल जाता है। हम बात कर रहे हैं होली के दिन एक 26 साल के युवक की, जिसका नाम तरुण कुमार था, उसकी पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है। लेकिन इस घटना को अगर एक क्राइम के तौर पे सिर्फ देखा जाए तो मेरे हिसाब से इसकी गहराई को आप या मैं समझ नहीं पाएंगे। जो भी रिपोर्ट्स अब तक आई हैं उसके मुताबिक होली के दिन इलाके में बच्चे और युवा रंग और पानी से खेल रहे थे। उसी दौरान एक छोटी सी बच्ची जो पानी के गुब्बारे अपने किसी जने के ऊपर उसने फेंका और वो पानी का गुब्बारा पास में खड़ी एक महिला के ऊपर जाकर के लग गया। पहली नजर में ये किसी को भी एक बहुत छोटी सी बात लग सकती है, क्योंकि होली के दिन ऐसी घटनाएं अक्सर हो जाती हैं। लेकिन ये छोटी सी बात धीरे धीरे बहस में कैसे बदल गई और इतना बड़ा वाकया कैसे हो गया, ये पूरी दुनिया और पूरे समाज ने देखा है। कुछ ही देर में दो पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, माहौल गर्म हो गया और मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया कि कुछ लोग वहां पे लाठी डंडे, रॉड और पत्थर लेकर के पहुंच गए। इसके बाद जो हुआ वो बेहद दुखद था और मुझे आपको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इस पूरे भीड़ ने मिलकर के 26 साल के तरुण कुमार पे इन सब सारी चीजों से हमला कर दिया, बुरी तरह पीटा और इसके बाद उसकी मौत हो गई अस्पताल में इलाज के दौरान। इस पूरे वाकया को अगर आप गहराई से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पानी के गुब्बारे की वजह से ये हुआ गया विवाद नहीं है। पुलिस ने भी जो अपनी शुरुआती जांच को पुलिस ने जो करा है, उससे पुलिस कह रही है कि दोनों परिवारों के बीच जो है वो छोटे मोटे विवाद पहले से चले आ रहे थे। जैसे पार्किंग का विवाद कई बार हो चुका था, गली के इस्तेमाल को लेकर के विवाद हुआ था, मोहल्ले की दूसरी और छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद हो चुका था पहले। यानी घटना दरअसल एक जमा हुए पिछले तनाव की एक तरीके से विस्फोट थी और उसकी वजह जो है ये होली के दिन हुई ये छोटी सी घटना, ये वजह बन गई। इस घटना की सबसे जो दिलचस्प बात है वो ये है कि मॉब मेंटालिटी की मानसिकता आप देखिए कि जब लोग भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, एक आम लोग भी, तो कई बार उनकी जो अपनी व्यक्तिगत समझ है, जो अपनी उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, वो खत्म हो जाती है। वो भूल जाते हैं कि आपकी अपनी व्यक्तिगत समझ क्या है, आपकी अपनी व्यक्तिगत समझदारी या जिम्मेदारी क्या है। उत्तम नगर की जो ये घटना है वो उसे भी आप मानसिकता का एक उदाहरण दे करके समझ सकते हैं। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि हर इंसान की अपनी एक मानसिकता है, समझने और सोचने की एक अलग जो है क्षमता होती है। लेकिन जब आप मॉब में रहते हैं, जब आप ग्रुप में रहते हैं, तो ये सब कुछ जो है वो एक किनारे लग जाता है। पुलिस ने कई लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है। प्रशासन ने आदेश दिए हैं कि आरोपी के घर पे जो अवैध उन लोगों ने अपना जो हिस्सा बनाया हुआ था उसके ऊपर बुलडोजर से कार्रवाई की। ये त्वरित रूप से कुछ परिवार के लिए एक मरहम का काम कर सकता है। और उत्तम नगर का माहौल जैसा आप न्यूज में देख रहे होंगे, मैं दिल्ली में रहता हूं, मुझे पता है कि वो माहौल वहां पे बहुत खराब है पूरे कॉलोनी में। दोस्तों, इस घटना से सबसे बड़ा जो हमें सबक मिलता है और हमें सीखना चाहिए वो ये है कि समाज में सहनशीलता और संवाद की धीरे धीरे बहुत ही खतरनाक रूप से कमी हो रही है। हम आपस में बात नहीं करते हैं, लोगों को अवॉइड करते हैं। एक त्योहार जो भाईचारे का प्रतीक हुआ करता था वह भी गुस्से और अहंकार के कारण हिंसा में बदल जा रहा है। और इतनी छोटी छोटी तुच्छ बातों में कई बार हत्या के कारण जो है वो सिर्फ पुराने रंजिशें या बहुत बड़ी कोई चीज नहीं होती है। ऐसी छोटी चीजों की वजह से भी कई बार बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती हैं, जैसा कि आप सभी देखें। इससे सबक हमें ये मिलता है कि हमारे समाज में जो सहनशीलता है और जो संवाद की कमी है वो खत्म हो रही है।
और वो एक बहुत खतरनाक मोड़ पे है। ये होली जो भाईचारे और खुशियों का प्रतीक बनाया जाता था, वो त्योहार हिंसा में बदल गया। एक छोटा सा पानी का गुब्बारा, एक छोटी सी बहस और कुछ ही देर में गुस्सा और ये भीड़ जो है वो पूरी तरीके से हिंसक हो गई। एक युवक को इन्होंने मिलकर के मार डाला, मौत के घाट उतार दिया। कई बार हमें लगता है कि बड़ी घटनाएं जो हैं उनके पीछे जो साजिश है वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि समाज में होने वाली बहुत सारी दुखद घटनाओं की जो जड़ है वो छोटे छोटे विवाद में ही है। जो अनसुलझी नाराजगियां होती हैं आपस में, जो आपस में पड़ोस के जो झगड़े होते हैं, जो अहंकार है हमारे, जो हमारी पुरानी रंजिशें हैं जिन लोगों की, ये सब बातें धीरे धीरे मन के अंदर जमा हो जाती हैं। और जब भी किसी एक दिन किसी एक पक्ष को ऐसा मौका मिलता है, एक छोटा सा विवाद उस जमा हुए पुराने गुस्से को विस्फोट में बदल देता है और फिर होती है इतनी बड़ी घटना और फिर होता है मर्डर। फिर मॉब लिंचिंग के थ्रू एक युवक को मार दिया जाता है। दिल्ली में उत्तम नगर में जो ये घटना हुई है, ये हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या हम एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां धैर्य खत्म होता जा रहा है, जहां गुस्सा तुरंत हिंसा में बदल जाता है? क्योंकि जब समाज में संवाद खत्म होने लगता है, जब लोग बैठ करके बात करने के बजाय टकराव चुनते हैं और जब अहंकार जो है वो समझदारी से बड़ा हो जाता है, तब एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ी त्रासदी बन जाती है। और ये हम सबने आपने होते हुए देखा है। तो नई पीढ़ियों से मेरी ये गुजारिश है कि इस तरीके से मॉब का हिस्सा ना बने। आपकी अपनी क्या समझदारी है, आपकी अपनी क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका क्या उत्तरदायित्व है, उस चीज को आप जरूर याद रखें। किसी भी हार्डकोर सिचुएशन में भी आप अपने समझ का ही प्रयोग करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो भविष्य में ऐसी घटनाओं से हम और हमारे लोग बचे रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।